यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का मन पहले की अपेक्षा शांत हो चुका था। उनके भीतर उठ रहा तूफान धीरे धीरे थमने लगा था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न शेष था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है और यह संसार परिवर्तनशील है, तो फिर मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? उसका सच्चा धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अद्भुत प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण आगे बोले, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए होता है क्योंकि वह हर कार्य के बदले कुछ पाने की इच्छा रखता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब वह निराश हो जाता है। जब सफलता मिलती है तब अहंकार पैदा हो जाता है, और जब असफलता मिलती है तब वह स्वयं को कमजोर समझने लगता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य करता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता। अर्जुन के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो अर्जुन, सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। वह यह नहीं सोचता कि आज लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। नदी निरंतर बहती रहती है। वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपना कर्म करता है। यही जीवन का नियम है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम अपने धर्म से पीछे हट जाओगे तो केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी अहित करोगे। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए तुम्हारा प्रत्येक कर्म अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में नई चमक आ गई। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। उसका नाम है काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। यही चार शत्रु मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटका देते हैं। उन्होंने समझाया कि इच्छा जब पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। अर्जुन अब सब कुछ समझने लगे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, इन शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को अपने वश में करके। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया उसे कोई भी विजय सुख नहीं दे सकती। उन्होंने ध्यान, संयम और सत्संग का महत्व बताया।
जिस प्रकार तेज हवा दीपक की लौ को डगमगा देती है, उसी प्रकार असंयमित मन मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देता है। लेकिन जो मन स्थिर हो जाता है, उसे संसार का कोई दुख हिला नहीं सकता। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। श्री कृष्ण ने अंतिम और सबसे गहरा संदेश दिया। हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। सुख मिले तो अहंकार मत करना, दुख मिले तो निराश मत होना। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े कल्याण की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, मनुष्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने विचार, अपने कर्म और अपनी नियत को अवश्य नियंत्रित कर सकता है। यही सच्ची साधना है। अब अर्जुन की आंखों से मोह का पर्दा पूरी तरह हट चुका था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे योगेश्वर, मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। अर्जुन ने दृढ़ता से अपना गांडीव उठाया। उनका शरीर वही था, युद्ध भूमि वही थी, शत्रु भी वही थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलती, लेकिन सही ज्ञान मनुष्य को भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि वही परिस्थितियां उसे कमजोर करने के बजाय महान बना देती हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति जीवन में निराश हो, असफलताओं से घिरा हो, रिश्तों के मोह में उलझा हो या भविष्य की चिंता से परेशान हो, तो उसे श्री कृष्ण का यही संदेश याद रखना चाहिए। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। स्वयं को केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा समझो। परिवर्तन को स्वीकार करो, मन को संयमित रखो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नई सीख बन जाती है, हर हार एक नई शुरुआत और हर दुख आत्मिक विकास का मार्ग। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए जीवन जीने की सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है।